जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का नया नाम जो है वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस। और इसका पुराना नाम जो था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। तो कैसे आपको पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? तो आपको सबसे पहले इसकी पहचान जाननी चाहिए। तो पहचान इस टेंस की क्या होती है? इस टेंस के वाक्य के अंत में ता ती ते थे, था थी थे, लिया खाया पिया दिया, सका सकी सके आदि शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ये सारे वर्ड आ जाएं, उससे हमें यह पता चलता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और रूल इसमें क्या होता है? तो पहला रूल इसमें जो है वो है कि सभी कर्ताओं मतलब सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। बट यह केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होता है कि सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। वो हम अभी आपको बताएंगे जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में अगर हम कहें तो सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। तो इसका फार्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा है कि वह स्कूल जाता था, तो वाक्य अंत में क्या है? था। तो जिन वाक्यों के अंत में ताती थे, था थी थे, लिया खाया दिया गया पिया ये आदि शब्द आ जाएँ, उनसे पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह स्कूल जाता था, तो वाक्य अंत में ता था आया है, तो इससे हमें पता चला कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह मतलब ही। उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो ही वेंट टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि हमने क्रिकेट मैच देखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमने, यानी कि वी। हमने। उसके बाद क्रिकेट मैच देखा। तो जो वर्ब है हमारी, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो देखना मतलब सी, और सेकंड फॉर्म इसका सा। वी सा। तो क्या देखा? तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट मैच। तो हमने देखा। वी सा ए क्रिकेट मैच। हमने क्रिकेट मैच देखा। हमने क्रिकेट का मैच देखा। तो वी सा ए क्रिकेट मैच। अगला सेंटेंस हमारा है कि उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही। अब देने की इंग्लिश गिव। तो गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव मी। उसने मुझे दिया। क्या दिया? एक कलम, ए पेन। ठीक। अब उसके बाद कब दिया?
तो यस्टरडे यानी कि कल। उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, मैं गीत गाता था। तो यह एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मूला यानी कि, तो फार्मूला इसमें है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी जुड़ गया। उसमें क्या था, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था फार्मूला हमारा कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पर क्या थी, सेकंड फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, वह कल हॉकी नहीं खेला। वह कल हॉकी नहीं खेला। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सभी कर्ताओं के साथ यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। तो ही डिड। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट, नहीं के लिए नॉट। ही डिड नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। बस सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, कल। तो कल का मतलब यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैं कभी देर से नहीं आया। तो कभी लेके कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक। आई नेबर, कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नेबर। आई नेबर। और उसके बाद आना, तो आने के इंग्लिश कम, तो कम की सेकंड फॉर्म केम, केम। आई नेवर केम लेट। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। अगला एग्जाम्पल क्या है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो सबसे पहले हम चपरासी की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि चपरासी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले चपरासी, तो द प्यून, द प्यून, द प्यून। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। द प्यून डिड नॉट रिंग, रिंग द बेल। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। अगला एग्जाम्पल जो है हमारा, हमने अपना पाठ नहीं याद किया। अब इस एग्जाम्पल को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है कि यदि क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में अगर सबसे पहले आ गए हों तो उनकी इंग्लिश नहीं लिखते, उनके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हमारा जो है वह है कि क्या तुम स्कूल गए। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य पहले आया है, क्या। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू।
डिड यू, अब मेन वर्ब जाना, तो डिड यू गो, डिड यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह किताब पढ़ता था, क्या वह किताब पढ़ता था, तो सबसे पहले डिड, अब सब्जेक्ट तो ही, डिड ही, क्या वह किताब पढ़ता था, डिड ही। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो डिड ही रीड, डिड ही रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो डिड ही रीड अ बुक। क्या वह किताब पढ़ता था, डिड ही रीड अ बुक। तो अगर आपके समझ में आ रहा है तो अगला एग्जाम्पल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या आप चाय पीते थे, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको आ रहा है तो। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा टाइप क्या होता है कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, राम कब लौट कर आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन, व्हेन, उसके बाद डिड और सब्जेक्ट क्या है, राम, तो व्हेन डिड राम, व्हेन डिड राम। उसके बाद मेन वर्ब हमारा क्या है, तो मेन वर्ब यहाँ पर लौटना है, रिटर्न। तो राम कब लौट कर आया, व्हेन डिड राम रिटर्न। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, उस बच्चे ने कितना दूध पिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है कितना, ये वाक्य के बीच में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो कितना यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो कितना के लिए यहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते और जहाँ पर हम गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं कितना के लिए। तो सबसे पहले हाउ मच, हाउ मच। तो कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, ठीक। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ मच मिल्क डिड, ठीक। उस बच्चे ने, तो हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी। उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। तो जो अगला एग्जाम्पल है हमारा वो आपको बताना है, वह कल कहाँ गया। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।